हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने कल इसका पहला पार्ट आपको दिया और इसमें मैंने कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके की 2019 और 2020 की जो घटनाएं घटी हैं उन सभी पर मैंने इस पर जानकारी दी है, सारी घटनाओं के ऊपर। और ये करंट अफेयर्स सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और व्यापम्स के अन्य एग्जाम्स, इन सभी में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़ जाएं और लगातार मेरी इस सीरीज को देखें, क्योंकि वो सभी घटनाएं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सभी को मैंने इसमें कवर किया है। लगातार देखें इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी इस सीरीज से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वो करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी उनको मिल पाए। तो चलिए शुरू करता हूँ सेकंड पार्ट करंट अफेयर्स का। और सभी विद्यार्थी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस करंट अफेयर सीरीज के सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और सारे वीडियोज आप करंट अफेयर्स के देख पाएंगे। तो सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के संदर्भ में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को विशेष तरीके से इसमें जो प्राइज मिले थे उसके बारे में। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का जो परिणाम हुआ था, वो आया था 6 मार्च 2019 को केंद्रीय आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य में ये उन सभी राज्यों में, ठीक है ना, जितने भी राज्य थे सभी में, और केंद्र शासित प्रदेशों में, सिर्फ पश्चिम बंगाल को उसमें छोड़ा गया था। और इसमें टोटल 4237 शहरी निकाय एवं कंटेनमेंट बोर्ड में इसको संचालित किया गया था। तो उसमें देश का सबसे स्वच्छ शहर 2019 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, उसमें इंदौर लगातार तीसरी बार नंबर 1 रहा, ठीक है ना। सबसे स्वच्छ शहर में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार तीसरी बार लगातार स्वच्छ रहा है, ठीक है। अब अगला जो करंट अफेयर्स है वो है बाघ गणना की रिपोर्ट में। 2018 में जो बाघ टाइगर की जो सेंसस हुआ था, गणना की गई थी, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर, ठीक है ना, मध्य प्रदेश को भारत के सर्वाधिक टाइगर स्टेट घोषित किया गया। मतलब कि सबसे ज्यादा अगर बाघ कहीं पे पाए गए तो वो मध्य प्रदेश में पाए गए थे। तो उसके उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा 29 जुलाई 2019 को मिला, ठीक है ना। देश में सबसे ज्यादा अगर बाघों की मृत्यु भी हुई है तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु अगर कहीं हुई तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई थी। दूसरे स्थान पर जो रहा था वो उत्तराखंड रहा था, ठीक है ना। पहले तो मध्य प्रदेश के बाद में सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कुल बाघों की संख्या 526, और इसके मामले में सेकंड नंबर पर कर्नाटक और थर्ड नंबर पर उत्तराखंड, यानी कि 526 बाघों की संख्या उत्तराखंड में, और उसके बाद में कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 बाघों की संख्या की गिनती की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान में जो बाघों की संख्या है वो इस तरीके से उस टाइम रिपोर्ट में बताई गई। 122 सर्वाधिक कानाकिसली में, उसके बाद बांधागढ़ में 110, पेंच में 58 और सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 48 बाघों की संख्या बताई गई है। अगला जो करंट अफेयर्स है वो वन रिपोर्ट पर आधारित है। 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। 12 फरवरी 2019 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की गई, 2 वर्ष में, ठीक है ना। 17 में थी और 19 में ये जारी की गई, यानी कि द्विवार्षिक रिपोर्ट थी ये। इसमें भारत को 24.39, ठीक है ना, 24.39% वन तथा वन आच्छादित, यानी कि वन से रिजर्व में ये टोटल अगर देखा जाए तो ये कैलकुलेट किया जाए तो 21.54 प्लस 2.84 क्षेत्र के साथ में विश्व की 10वीं रैंक प्रदान की गई, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
विश्व में अगर वन की स्थिति देखी जाए तो टॉप 10 में इंडिया का नंबर यहाँ पर लगा। ठीक है, सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल वाला राज्य रहा वो मध्य प्रदेश रहा, जिसमें कि 77,414 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो वन से घिरा हुआ है, यानी कि टोटल मध्य प्रदेश का 25.11% जो क्षेत्रफल है वो वन से घिरा हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर वन वाला कोई क्षेत्र की रिपोर्ट आई वो मध्य प्रदेश की आई, जो कि पहले भी थी। तो पहले भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए गए थे और अभी भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है वन क्षेत्र में। ठीक है ना, और इसके मामले में अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर जो है वो उत्तराखंड आया, यानी कि पहले तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था, लेकिन अब तीसरे नंबर पर उत्तराखंड को मिला है नंबर। ठीक है ना, तो ये 2017 की द्विवार्षिक रिपोर्ट है। अगला जो करंट अफेयर्स है वो इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स पर है, जिसमें कि मध्य प्रदेश का स्थान रहा तीसरा नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इजी लिविंग ऑफ इंडेक्स में मध्य प्रदेश का जो स्थान रहा वो तीसरे नंबर पर रहा। ठीक है ना, और उसके बाद में इजी लिविंग ऑफ इंडेक्स में की जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो 24 सितंबर 2018 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों की जो मंत्रालय है उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की। तो इस इंडेक्स में जो पहला स्थान पे रहा वो आंध्र प्रदेश रहा, दूसरे पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आया यहाँ पर। ठीक है ना, ये तीसरे नंबर पर क्या है, मध्य प्रदेश आया। तो इस इंडेक्स में टोटल 7 शहर शामिल किए गए मध्य प्रदेश के। ठीक है ना, टोटल 7 शहर शामिल किए गए जो मध्य प्रदेश के, वो नीचे हैं। तो उसमें टॉप जो 10 की सूची रही उसमें पहले नंबर पर पुणे, दूसरे नंबर पर नवी मुंबई, तीसरे नंबर पर ग्रेटर मुंबई रहा। और उसके बाद में जो मध्य प्रदेश के शहर शामिल हुए उसमें 8वें नंबर पर इंदौर, 10वें नंबर पर भोपाल, 15वें पर जबलपुर, 24वें नंबर पर उज्जैन और 32वें नंबर पर ग्वालियर, 62वें पे सतना और 66वें नंबर पर सागर रहा। तो ये रिपोर्ट इजी लिविंग ऑफ इंडेक्स की, जिसमें मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार के एग्जाम में। आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के ऐप के बारे में। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप जो कि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल ऐप है, जिसपे कि आप अब पढ़ाई कर सकते हैं क्लैट्स का जो एग्जाम होता है उसकी, वो भी फ्री में। डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको फ्री में मिलेंगी, साथ ही साथ में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस एवं रिवीजन भी मिलेगा, और इससे आप घर बैठे कहीं से भी और कैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्लेट की जो डेट है वो आउट हो चुकी है। क्लेट का एग्जाम 13 जून को कंडक्ट किया जा रहा है। आइए अब समझते हैं फ्री प्लान के बारे में। अनअकैडमी पर फ्री प्लान पर आप पाएंगे हाउ टू द बेस्ट रिवीजन। ठीक है ना, किस तरीके से यहाँ पे बेस्ट रिवीजन हो सकता है। साथ में गेट एनी स्पेसिफिक डाउट रिजॉल्व, यानी कि जो भी आपके पास में डाउट है उसका आप यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। इसके लिए करना क्या होगा आपको, सबसे पहले तो आपको जो भी सब्जेक्ट है वो चुनिए, फाइंड द सब्जेक्ट और डिफिकल्ट टॉपिक, जो भी टॉपिक है आपके पास में वो भी आपको चुनने का पूरा मौका इसमें मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेंगी 1000 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी डे। अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसपे आपको 1000 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाली है। साथ ही साथ में यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। लॉगिन कीजिए आप, और प्रैक्टिस के लिए भी जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें आप क्लैट ही नहीं, क्लैट के अलावा जो भी क्लासेस रिलेटेड ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, मतलब आप क्लैट के अलावा जो भी लॉ के एग्जाम्स होते हैं उनकी भी यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा स्ट्रेटेजी सेशन और एग्जाम प्रिपरेशन सेशन, जो कि हर रोज आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराएगा। और मिलेगा आपको ऑल द एजुकेटर्स विल टीच ऑन द प्लेटफॉर्म लाइव विद द लाइव कमेंट फ्रॉम द लर्नर्स। लर्नर्स में लाइव कमेंट भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज लाइव सेशन यू हैव टू पुल ऑफ रिकॉर्डेड सेशन एज वेल एज दैट यू कैन रिविजिट एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर, यानी कि कभी भी आप पर्टिकुलर जो भी क्लासेस हैं उसको आप में रिविजिट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कंट्री के किस कोने से हैं, कहाँ पर आप निवास करते हैं, कहीं पे भी आप रहें, कहीं से भी आप पूरे इंजॉयमेंट के साथ में और पूरे फुल पैशन के साथ में अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हैं और वहां से पढ़ाई कर सकते हैं क्लैट की पूरी, और साथ में अदर्स जो भी लॉ के एग्जाम होते हैं उसकी भी पढ़ाई आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा फ्री प्लान के लिए, मेरा जो कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर से आपके सामने लिखा हुआ है कैपिटल में, उसको
अनलॉक करने के लिए वो रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा और उसके बाद में आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको फ्री क्लासेस अच्छी लगती हैं, देन उसके बाद में आप चाहते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन भी परचेज करें, तो यू कैन ऑल्सो परचेज द सब्सक्रिप्शन। उसके लिए भी आपको मेरा जो रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, वही कैपिटल लेटर में आपको यूज करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको उससे सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस में। इसके अलावा आपको जो फ्री मॉक टेस्ट है, इसके अलावा आपको यूलेट की भी तैयारी यहाँ से करने को मिलेगी, जो कि आपको हर सैटरडे 11 बजे से फ्री ऑफ कॉस्ट करने का मौका मिलेगा। और इसमें आपको मिल रहा है साथ ही साथ में एक अमेजिंग टेस्ट, ठीक है ना। उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिए, देन उसके तुरंत बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और उसके साथ में आपको इसमें अमेजिंग प्राइजेस की भी यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और इसके साथ में आपको 3 बजे सेम डे उसी का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी उस पर्टिकुलर टेस्ट का दिया जाएगा। आपको फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में पर्टिकुलर क्लैट को सिलेक्ट करना है। क्लैट को सिलेक्ट करने के बाद में फिर मेरा जो रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में आपके सामने लिखा हुआ है, उसको आपको एंटर करना है और अनलॉक बटन दबाना है। जैसे आप अनलॉक बटन दबाएंगे, आपकी क्लैट की क्लास जो कि फ्री प्लान है वो अनलॉक हो जाएंगी। तो फिर किस बात की देरी है? डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और क्रैक कीजिए क्लैट का एग्जाम। लेट्स क्रैक इट। अगला जो करंट अफेयर्स है वो है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, जिसमें कि मध्य प्रदेश का 7वां नंबर लगा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में मध्य प्रदेश का 7वां नंबर, ठीक है। और ये देश का सबसे सुरक्षित शहर में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सागर, ठीक है ना, सागर है। और देश की तीसरी स्मार्ट सिटी में किए गए सर्वेक्षण में सागर को देश का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है। जो देश का सर्वेक्षण हुआ था उसमें अगर स्मार्ट सिटी के बारे में कैलकुलेट किया जाए तो उस सर्वेक्षण में सागर देश का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। अगला जो करंट अफेयर्स है वो अलीराज के ऊपर है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे गरीब और पिछड़ा जिला यहाँ पर माना गया है। ये कब? 2018 की जो सितंबर में, ठीक है ना, यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा ये प्रकाशित ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला, सबसे ज्यादा आदिवासी अगर कहीं रहते हैं तो वो अलीराजपुर में रहते हैं। तो अलीराजपुर भारत का सबसे गरीब जिला घोषित किया गया है। यहाँ पर 76.5% आबादी गरीब है और गरीबी एवं भुखमरी के मामले में ये अफ्रीका के जो सियारा लियोन है उसकी जैसी यहाँ पर स्थिति है। जो अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। 2018 सितंबर की रिपोर्ट है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी आप बिल्कुल रट लीजिएगा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो करंट अफेयर्स है वो है देश के सबसे स्वच्छ 52 स्कूलों में मध्य प्रदेश का एकमात्र स्कूल कौन सा? देवास का सेंट थॉमस स्कूल। देवास जो कि इन अपने उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, देवास। वहां का एकमात्र स्कूल सबसे स्वच्छ माना गया है, ठीक है ना। 52 पूरे देश के सबसे 52 स्कूल जो है उनकी रैंकिंग बनाई गई, तो उसमें मध्य प्रदेश का एकमात्र स्कूल आया वो देवास का सेंट थॉमस स्कूल। अगला जो करंट अफेयर्स है वो महाकाल मंदिर पर है। महाकाल मंदिर उज्जैन जो देश का सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस बना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस जो मंदिर बना वो कौन सा बना? महाकाल मंदिर, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और इसको ये अवार्ड दूसरी बार मिला है, ठीक है। और उसके बाद में अगला करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश देश का 5वां सबसे प्रदूषित राज्य, ठीक है ना। मध्य प्रदेश देश का 5वां सबसे प्रदूषित राज्य घोषित किया गया है, ठीक है ना। और इंदौर एयरपोर्ट जो बना प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि कोई पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है मध्य प्रदेश में तो वो इंदौर बना। 15 जुलाई 2019 को इंदौर में स्थित जो देवी अहिल्या एयरपोर्ट है वो प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उसने भरी थी। कहाँ के लिए? पहली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि देवी अहिल्या एयरपोर्ट से जो पहली उड़ान भरी वो कहाँ के लिए भरी थी? तो वो भरी थी इंदौर से दुबई के लिए प्रारंभ हुई, ठीक है ना। और इसी के साथ ये देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया प्रदेश का, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है जन्म लिंगानुपात के बारे में। जन्म के समय बाल लिंगानुपात की वृद्धि में रीवा जिला प्रथम बना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय में अगर मध्य प्रदेश में कोई लिंगानुपात वृद्धि हुई है बाल में,
बालकों बच्चों के में उसमें रीवा प्रथम स्थान पर आया। ठीक है ना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना में मध्य प्रदेश के रीवा में जिले में जन्म के समय जो बाल लिंगानुपात में अच्छे प्रदर्शन के लिए ये देश के 10 चयनित जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी कि पूरी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ आंदोलन जो योजना थी उसके तहत रीवा में जन्म के समय में जो बाल लिंगानुपात था उसमें अच्छे प्रदर्शन के लिए देश के 10 चयनित शहरों में रीवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। इसी योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित जिलों में, ठीक है ना, प्रदेश के 6 जिले आए। कौन कौन से? रीवा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और टीकमगढ़ को शामिल किया गया था। रीवा जिले को 2 अप्रैल 2016 में इस योजना में शामिल किया गया था। तब यहाँ पर जो रिपोर्ट थी बालकों की वो थी 919। ठीक है ना। फिर बाद में 18-19 में ये बढ़कर 934 हो गई, यानी कि इसमें वृद्धि हुई। ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है कड़कनाथ से जुड़ा हुआ। कड़कनाथ एक मुर्गा की प्रजाति है और कड़कनाथ के लिए नए हेचरी का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। यहाँ पर 3000 चूजों की उत्पादन क्षमता वाली एक नई हेचरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि कड़कनाथ के उत्पादन में दुगनी वृद्धि हो जाएगी। जो कड़कनाथ प्रजाति का जो मुर्गा है उसकी उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि दुगनी हो जाएगी जब यहाँ पे एक नई हेचरी का निर्माण किया जाएगा 3000 चूजों की। ठीक है। कड़कनाथ प्रजाति को 2018 में, ठीक है ना, इसमें झाबुआ को इसमें जीआई टैग मिला, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं इसे। ठीक है ना। ये मिल गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रजाति है मुर्गे की जो कड़कनाथ है उसका अधिकृत रूप झाबुआ में ही पैदा हुआ है। ठीक है ना। मतलब झाबुआ के लिए ये टैग मिल गया, मतलब ये पूरा का पूरा जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर है वो अब झाबुआ के पास है, यानी कि इसकी जो पैदाइश है वो झाबुआ की है। जो झाबुआ जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ हिस्से जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी करें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखें और मेरी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की इस सीरीज से जुड़ पाएं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस सारे मध्य प्रदेश की जो भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे एमपीपीएससी हो, कांस्टेबल हो, एमपीएसआई हो या फिर पटवारी, जेल प्रहरी, जहां पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये साबित होंगे। तो लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लें और लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहें, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो इसी के साथ में अपना ये करंट अफेयर्स का ये वाला पार्ट जो कि सेकंड पार्ट है समाप्त करता हूँ। कल फिर आपको अगला पार्ट मिलने वाला है, तो लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहें। प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियो देखें जो कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के साथ में फिर हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।